नमस्कार। चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर शहर में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं, आप सभी ने जानते भी होंगे। ऐसे में आपका परिचय बता दूं, इनका नाम है वैभव मिश्रा। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इन्होंने काम किया है पहले, और मैं आपको ये थोड़ी सी ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि विवादों से इनका नाता रहा है। चाहे वो फेसबुक का मामला हो या वैलेंटाइन डे वाले में मामला हो, कई सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं जिस पर इन्होंने जो आवाज़ उठाई है तो विवादों में भी रहे हैं। ऐसे में आप दर्शकों को इन्हीं से इनका परिचय आपका दिलवाना चाहूँगा, विशेष में यही बताएंगे। ऐसे वैभव मिश्रा ये हैं और आज हम इनसे बात कर ये जानेंगे, चूँकि एक मुद्दा है, बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा, गोवंश हत्या को लेकर इन्होंने जो बात उठाई है। अभी 2 दिन पहले ही इन्होंने आंदोलन किया है और यहाँ पर और क्या इनके प्लानिंग है, कैसे ये सब चीज़ों पर नियंत्रण होगा, क्या इनका विचार है, उस विचारों को आज हम अवगत होंगे। और यह कार्यक्रम 10 से 15 मिनट का होगा। मैं आप दर्शकों को ये जरूर कहना चाहूँगा कि कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है। हम इनसे इनके विचारों के माध्यम से समाज में हो रही जो भी व्यवस्था है, जो गतिविधि है, जिससे कि समाज में बेहतर क्या कुछ होगा, उन्हीं मुद्दे पर अभी हम इनसे बात करेंगे। वैभव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। नमस्कार अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके तमाम चौपाल के जितने भी दर्शक हैं उन सभी का तहे दिल से मेरा प्रणाम। वैभव जी, जैसे मैंने अपने दर्शकों को बताया है पहले कि आपका परिचय, चूँकि परिचय में कुछ विवाद भी रहे हैं, तो आप कितनी बात बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, परिचय तो मेरा एक नॉर्मल, जिस तरह आप हैं, सभी इंसान हैं, आम आदमी हैं, हम भी एक आम ही आदमी हैं। और एक आम आदमी का परिचय उसके कार्य से होती है, और मेरा परिचय मेरा कार्य है, जो आप सभी दर्शक भी जान रहे हैं, सभी मुजफ्फरपुर की जनता, बिहार की जनता जानती है कि मेरी छवि एक हिंदूवादी और सामाजिक छवि रही है। इस बीच विवादों से जहाँ तक की बात अगर की जाए तो बहुत तरीके से विवाद आते हैं, और उन विवादों से लड़ते हुए, उन चुनौतियों से लड़ते हुए आगे बढ़ना एक मानव की अपनी होती है कि कोई आदमी हार मान जाता है, कोई आदमी उससे संघर्ष करते हुए आगे बढ़ जाता है। और उसी संघर्षशील में मेरा एक परिचय है कि मैं एक संघर्षशील व्यक्ति हूँ और एक हिंदूवादी छवि का एक सामाजिक व्यक्ति हूँ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों को कहना चाहेंगे कि देखिए, ये जो कार्यक्रम अभी है, मैं इनसे जो प्रश्न पूछ रहा हूँ, इनके व्यक्तिगत विचारों को मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे आपके विचारों में इनका जो कार्य है, या इनकी कार्यशैली है, इनका जो विचार है, कैसा लग रहा है, उस विषय पर भी आप जरूर कमेंट करते रहें। और आप प्रश्न भी पूछें कमेंट के माध्यम से, तो हम आगे भी आकर इनसे फिर आपको द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब जरूर लेकर जाएंगे। वैभव जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि अभी 2 दिन पहले जो आपने एक आंदोलन किया यहाँ पर, जो लोगों को बताया गौवंश हत्या को लेकर, तो क्या है ये पूरा मामला, हमारे दर्शकों को बताएं। दरअसल अभिषेक जी, एक्चुअली ये मामला बहुत पुराना है। बहुत पुराना मतलब काफ़ी वर्ष पुराना नहीं, कुछ वर्ष पुराना। जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ आए, अंग्रेज़ों की आदत थी वो बीफ खाने की। उन्होंने ये बुचरखाना का निर्माण करना शुरू कर दिया। तब से लेकर आज तक ये प्रकरण चल रहा है, और भारतवर्ष के कई क्षेत्रों में हमेशा शुरू से ही गौवंश हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन हर सामाजिक हिंदूवादी संगठन और हर समाज, सब समाज की स्थापना करने वाले लोग ये करते आ रहे हैं। विगत कुछ दिन पहले ही दिल्ली की एक एनजीओ है, गौ ज्ञान केंद्र रक्षा केंद्र, गौ ज्ञान रक्षा केंद्र, दिल्ली की एनजीओ है। वहाँ से एक लड़की आती है, उसे कहीं से जानकारी मिलती है कि मुजफ्फरपुर के मेहंदी सन चौक पे गौ की तस्करी की जाती है, उसके मांस का उत्पादन किया जाता है, उसे बेचा जाता है। वो लड़की, एनजीओ की लड़की, वो जाती हैं और वहाँ से कुछ बछड़ों और बाछी को बचा लेती हैं, बचा के अपने कब्जे में लेती है, और तुरंत जिला प्रशासन एवं नगर निगम को सूचना देती है कि आप मेरी मदद कीजिए। नगर निगम को इसलिए सूचना देती है कि वो बछड़ों को ट्रैक्टर पर लादकर गौशाला पहुंचा सके। नगर निगम प्रशासन को इसलिए सूचना देती है कि क्योंकि जब वहाँ पे माहौल, जब वो बच्ची पकड़ने वो लड़की जाती है तो वहाँ का माहौल गर्म हो जाता है, विशेष समुदाय के लोग उसके ऊपर हावी होने लगते हैं। लड़की कागज़ की मांग करते कि आप कागज़ दिखाइए, अगर आपका है तो आप उसे ले जाइए। तो वो कागज़ दिखाने में असक्षम थे और उससे बहस करने लगे। तब उसी एनजीओ के माध्यम से मुझे फ़ोन आया, तो मुझे इस प्रकार की घटना की जानकारी हुई। मैं अविलंब उस स्थान पर पहुंचा, और मैंने स्थान पर पहुंचकर शांतिपूर्वक ढंग से उन सभी बच्चे और बछड़ियों को बचाकर उस लड़की के साथ गौशाला में, मुजफ्फरपुर स्थित गौशाला में जाकर सुपुर्द कर दिया। वहाँ उसमें बीमार भी बछड़ी थी, कुपोषण की शिकार थी, उनको कई दिनों से खाना तक नहीं मिला था। उन सब की उचित व्यवस्था भी उस गौशाला के माध्यम से कराया, और माध्यम से कराने के बाद मैंने जब उसके विषय में जानकारी ली, तो जानकारी में ये पता चला कि मुजफ्फरपुर में विगत कुछ वर्षों पहले बेला में फैक्ट्री 400, आप इस शहर की बात करें, यहाँ 500 टन
गौ मांस पकड़ाया था इसी मुजफ्फरपुर शहर के बेला इंडस्ट्रियल एरिया में। और कुछ महीने ये प्रकरण साफ बंद हो गया था, बुचरखाने हर जगह बंद हो गए थे। फिर क्या हुआ, जब मैंने इसकी जानकारी ली तो मुझे मित्रों से पता चला और भी साथियों से पता चला कि ये गौवंश की हत्याएं बहुत ज़ोर शोर से हर जगह चल रही है, और ये सारी बुचरखाना जो बंद हो चुके थे वो स्वतः फिर से चालू हो गई है। हमने कहा कि इस पे तो हमें आवाज़ उठाना, क्योंकि आवाज़ उठाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह मुजफ्फरपुर की धरती बाबा गरीबनाथ की भूमि है, एक पावन भूमि है। और बाबा गरीबनाथ मतलब भोलेनाथ का सारथी तो नंदी ही थे। और इस अवस्था में अगर गाय को आप मार रहे हो, उसकी करुणा से मैं समझता हूँ मुजफ्फरपुर का हर एक निवासी उस पाप का भागीदार बनेगा। मैं धार्मिक दृष्टि से ये चीज़ बोल रहा हूँ कि पाप का वो भागीदार बनेगा। और रही बात साइंटिफिक दृष्टि, तो माँ के जब किसी बच्चे की माँ की मृत्यु कम अवस्था में हो जाती है तो वो बच्चा माँ का दूध ही पीता है, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, वो गाय का दूध ही पीता है। भैंसी का दूध और भैंसा का दूध नहीं पीता है, वो गाय का दूध ही पी के वो अपना जीवन चलाता है, उसको आगे बढ़ने में अति होती है। अब ऐसी परिस्थिति है, जब मैंने लोगों से संपर्क किया तो मालूम चला कि ये बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है। हमने कहा कि हम इसको पहले अपने प्रशासनिक दृष्टि से साहब के यहाँ बात करेंगे। एक्चुअली मुजफ्फरपुर में पशुपालन विभाग बिहार सरकार द्वारा चल रहा है। पशुपालन विभाग में गौ, जो आप शहर में देखते हैं कि जगह जगह रोड पर जो गौ रोड पर चल रही हैं, पड़ी हुई हैं, उन तक को भी नगर निगम तथा यहाँ के प्रशासन को यह है, और पशुपालन विभाग को उसको उठाकर ले जाकर गौशाला में रखना, उसका अच्छे से ख्याल बात करना, ये यहाँ की जिम्मेवारी है, नगर निगम की जिम्मेवारी है, यहाँ के प्रशासन की जिम्मेवारी, यहाँ के आला अधिकारियों की जिम्मेवारी है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, जिसका नतीजा ये होता है कि आए दिन रास्ता में आपको गौ दिख जाते हैं। आए दिन क्या होता है कि तस्करियाँ होती है। बाहर से मान लीजिए अगर कोई यहाँ आ रहा है तो कहीं ना कहीं बाहर से आ रहा है, और उसमें भी कुछ थाना स्तर पर, अलग अलग स्तरों पर इसका जरूर ऐसा कोई ना कोई प्रभाव पड़ता होगा, जिसकी वजह से वो तस्कर शहर में लाने में कामयाब रहते हैं और उसकी तस्करी करके गौ मांस का बेचते हैं, धंधा करते हैं। और इसीलिए हम लोग ने अभी परसों आंदोलन किया और माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा और उनसे यह मांग की कि आप इस गौवंश की हत्या और तस्करी पर अविलंब आप इस पर रोक लगाइए, क्योंकि ये गौवंश की ही सिर्फ हत्या नहीं है, ये हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति की हत्या है। जी वैभव जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि आपने जो ये आंदोलन छेड़ा है गौवंश की हत्या को रोकने को लेकर, तो इसमें कुछ लीगल प्रोसीजर भी है जिसके माध्यम से बुचरखाना चलाया जा सकता है, ऐसी कोई जानकारी है आपको? देखिए, कोई इसका एनिमल वेलफेयर नाम का यहाँ पे खुद भी एक संस्था चलता है, उसमें हमारे शहर के गणमान चंद्रकिशोर पराशर जी, कुंदन सिंह जी, ये सारे लोग उस मेंबर हैं। यहाँ तक कि डीएम मुजफ्फरपुर जिला अधिकारी जो भी हैं वो भी उस मेंबर हैं। इसके बाद माननीय एसएसपी साहब भी उसके मेंबर होते हैं। उन लोग की वेलफेयर मीटिंग होती हैं और उस मीटिंग में, लेकिन अभी विगत 6 महीना से ये मीटिंग अभी नहीं हो रही है। आज इसका परिणाम हुआ कि स्वतः खुल गया और इसमें एक्ट लगा हुआ है। कानूनन ये अपराध है, कानूनन अपराध है ये। इस पर पूरी तरीके से भारत सरकार द्वारा रोक लगाई गई हुई है। यहाँ तक कि बिहार में मुजफ्फरपुर में भी इस पर पूरी तरीके से रोक है। अगर रोक नहीं रहती तो गौवंश की तस्करी करने वाले आज जेल में क्यों होते? आज भी जेल में है, आज भी उनको एक्ट के तहत, मुझे एक्ट ध्यान नहीं है, एक्ट के तहत जेल जाते हैं। वैभव जी, चलिए आपने जो बात कही है, हमारे दर्शक भी चूँकि बहुत ही समझदार में हैं और कई सारे हमारे दर्शकों में अधिवक्ता भी हैं, तो वैभव जी ने जो बात कही है कि क्या है अधिनियम, इसके बारे में कमेंट जरूर करें। एक बात और बताएं वैभव जी कि अभी वर्तमान स्थिति में आपकी जो एक बताया कि व्यक्तिगत भी आपके जीवन से जुड़ाव रहा है गौ माता का, जो आप ही की भाषा में अगर कहें तो वो भी हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या रहा है पहले, फिर मैं अपने सवालों पर आता हूँ। देखिए, व्यक्तिगत रूप से अगर पूछिएगा कि गौ माता से मेरा जुड़ाव कैसे रहा है, तो व्यक्तिगत तौर पर मैं बता देता हूँ कि थोड़ा सा भावुक पल है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। मेरे जन्म के कुछ मिनटों के बाद मेरी माँ गुजर जाती हैं, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। दिल्ली में मेरा जन्म हुआ था, मेरे पिताजी वहीं काम नौकरी करते थे, उसी दौरान मेरा जन्म हुआ। उसके कुछ ही समय के बाद मेरी माँ गुजर जाती है।
10-15 मिनट रही हैं, उसके बाद उनका ब्रेन हेमरेज कर जाता है, गुजर जाती है। और मेरे दादा दादी एक शिक्षक थे और उन्होंने मेरा पालन पोषण किया, और मैं गौ माता मेरे लिए तो माँ वही हुई क्योंकि मैं उन्हीं का दूध पी के बड़ा हुआ हूँ। तो मैं स्वयं भी, मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मैं अकेला ही इस दुख से नहीं झेल रहा हूँ, बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज़ को फील किए होंगे, इस चीज़ को उनके जीवन में इस चीज़ को आना पड़ा होगा, उनका दुर्भाग्य होगा, सौभाग्य होगा। तो मैंने भी गौ माता का दूध पी के मैं भी आज जो हूँ, आप जो के समक्ष अगर बैठा हूँ तो उन्हीं के दूध के बदौलत बैठा हुआ हूँ। तो मेरा ऑटोमेटिकली है कि मेरा भाव, हृदय से भाव उनसे जुड़ा है और जुड़ा रहेगा। तो उसी का फर्ज आप अदा करने का प्रयास कर। बिल्कुल, ये हम सबकी दावी, मेरा ही, मैं तो फर्ज अदा कर रहा हूँ, लेकिन ये हम सभी सनातनियों का दायित्व है कि गौ माता में हम लोग माँ का 9 रूप देखते हैं, और वो हमेशा हम, वो सृष्टि की एक रचना है, और वो उस सृष्टि ने हमें दिया है, उससे हमें बहुत लाभ हुआ है। उसके गोबर तक से हम अपने खेत का अनाज उत्पन्न करते हैं। उसने हमारा आज तक कुछ बिगाड़ा नहीं, जितना हुआ उन्होंने उल्टा दिया है। आज ऐसी स्थिति है, ऐसा दुर्भाग्य है कि दानवों द्वारा निर्मम हत्या उसकी कर दी जा रही है। इसके बाद ये हम अपने दुर्भाग्य मानते हैं कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग चुप बैठे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैं तो चाहूँगा कि समाज जागरूक हो और सभी मिलकर इसकी लड़ाई लड़ें। मुजफ्फरपुर में क्या हुआ देश में मुझे नहीं मतलब है, क्या हुआ मुजफ्फरपुर के बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में मुझे नहीं मतलब है, लेकिन बाबा गरीबनाथ और जहाँ मैं रहता हूँ, मेरा जो गृह भूमि है, कर्म भूमि है, वहाँ गौवंश हत्या मैं किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। मैंने प्रशासन से सिर्फ लोकतांत्रिक और समन्वय, सभ्य समाज की स्थापना करने के लिए जो समन्वय होता है, वो समन्वय स्थापित करने के लिए मैं माननीय जिलाधिकारी, एसएसपी महोदय, सबके यहाँ आवेदन और प्रतिवेदन और अपने जो भी आंदोलन होना चाहिए शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से, वो मैं किया और कर रहा हूँ। इसके बावजूद भी अगर ऐसा नहीं होता है तो ये आपके दर्शक, श्रोता, आप और ये पूरा मुजफ्फरपुर, पूरा बिहार ये जानता है कि मैं जो बोलूँगा वो करूँगा। अगर इसके बावजूद भी बंद नहीं होता है, प्रशासन हमारी बातों पर संज्ञान नहीं लेती है, तो फिर मैं खुद अकेला उस कत्लखाने में जाने को तैयार हूँ। उसके बाद क्या इतिहास रहेगा, क्या भूगोल रहेगा, वो ईश्वर जाने। लेकिन किसी भी परिस्थिति में मुजफ्फरपुर की पावन भूमि, बाबा गरीबनाथ की पावन भूमि पर गौवंशों की हत्या और तस्करी में नहीं चलने दूंगा। चलिए, अच्छा एक बात बताएं वैभव जी, आपने अभी तक तो बात जो कही है जिसमें कि आपने गौ माता और उसकी भावनात्मक जुड़ने की बात आपने कही। अच्छा एक बात बताइए, अभी वर्तमान परिस्थिति में जो गौ माता की स्थिति है, देख रहे हैं कि सड़क पर घूम रही है गौ माता, कई सारे जगहों पे देखा गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आती है बातें कि पूरे कचरे पर उनका मृत शरीर पड़ा हुआ है, उसको देखने वाला कोई नहीं हो रहा है। तो आप उसको क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के माध्यम से? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, और ये प्रश्न करना इसलिए भी आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि लोग इसके प्रति जागरूक हों। अगर आप स्वयं, बहुत सारे ऐसे शहर में दुकानदार होते हैं जिनके सामने गौ का बछड़ा एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि उसका कोई है नहीं, एक्सीडेंट हो गया, कोई धक्का मार दो, छटपटाते रहती हैं। लेकिन वो लोग इंतजार करते हैं कि कोई हिंदूवादी संगठन का नेता आएगा, कोई हिंदूवादी छवि का आदमी आएगा, या फिर कोई गौशाला को, नगर निगम को फ़ोन करेगा, तब जाके उसकी इलाज होगा, या फिर उसको मार के फेंक दिया जाएगा, जो हो, ठीक है। लेकिन उस दुकानदार का भी दायित्व है, हर एक आदमी का दायित्व है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो। देखिए, हर आदमी गलत नहीं होता है, कुछ लोगों की वजह से पूरा समुदाय, कुछ लोगों की वजह से कुछ लोग गलत हो सकते हैं, पूरा समुदाय गलत नहीं है। हर आदमी के अंदर हृदय है। हम पता नहीं इतना डेवलप कर रहे हैं कि किसी को तरफते देख के आगे कैसे बढ़ जाते हैं, ये बहुत ही विचित्र और बहुत ही सोचनीय विषय है। आगे बढ़ेंगे तो फिर पीछे भी आएंगे, ये तय है। तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि अगर आप ऐसा कभी देखें तो आप इंतज़ार ना करें, आपके अपने स्तर पर, आपको अगर 1 रुपये का स्तर है ना, 50 पैसा का स्तर है, उस 50 पैसा का योगदान उसकी जीवन को बचाने में ज़रूर दें। और मैं चाहूँगा, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ये जितने भी पशु आप देख रहे हैं रोड पे, इन नगर निगम, जिला प्रशासन की जिम्मेवारी है कि आप उस पशु को पकड़िए और ले जाइए। शहर में आए दिन कई लोगों को कोई गाय ठोकर मार देती है, कोई कुत्ता काट लेता है, ये सब घटनाएँ घटित हो रही हैं। इसके बावजूद भी अगर नगर निगम सुस्त है, प्रशासन सुस्त है, तो ये तो नाकामी ही कहेंगे। लेकिन अगर कोई एक्सीडेंटियल केस है तो उसमें मैं चाहूँगा, मैं सभी आपके दर्शकों से निवेदन करूँगा कि वो इस चीज़ को देख कर नज़रअंदाज नहीं करें।
आप पढ़ेंगे तो सब जी पढ़ेंगे। जी वैभव जी, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसे आपने तो गौवंश की हत्या पर आपने रोक लगाने को लेकर अभी आप आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए भी प्रशासनिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर आपने कोई पहल की है? अभी हमारे दर्शकों को ये बताएं। जी बिल्कुल, एक मैं ही नहीं, इस जिला के बहुत सारे ऐसे हिंदुवादी लोग हैं जो इनके हृदय में गौ माता या फिर हिंदुत्व के प्रति, अपने सभ्यता संस्कृति के प्रति प्रेम है, वो सभी लोग जिला के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसा कार्य कर रहे हैं कि गौ को अगर कहीं देखते हैं तो वो खुद से अपने, उनको कोई लाभ नहीं है, कोई भी हिंदू को वादी कार्यकर्ता को किसी से 1 रुपये का लाभ नहीं है। लोग कहते हैं कि बहुत पैसा है, ये सब फालतू की बात है। यहाँ पे कुछ नहीं है भैया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भाव है, जागरूकता है, सब लोग करते हैं। जहाँ तक सक्षम होता है हर एक जिला का हर एक हिंदुवादी कार्यकर्ता ये करता आ रहा है और करेगा, जब तक उसके अंदर साहस है, भाव है, वो कर रहा है। और हमने भी किया है। ये तो पहला केस मैं देख रहा हूँ, इसके पहले भी ना जाने कितने बछड़े बछड़ियों को हमने, अभी भगवानपुर चौक में हमारे हिंदुवादी साथियों ने पूरा ट्रक पकड़ा था, गौवंशों को बचाया, गौ मांस तक को पकड़ा, हर चीज़ को, हर जगह ये कार्य, मतलब जहाँ भी दिखता है, जहाँ पे जागरूक हैं वहाँ पे वो पकड़ रहे हैं और पकड़ के उनको सही सलामत उनकी व्यवस्था की जा रही है। यहाँ तक कि गौशाला के जो मतलब सचिव हैं उन्होंने मुझसे ये समस्या बताई कि सर फंडिंग की दिक्कत है। हमने चंदा इकट्ठा भी करने का प्रयास किया, चंदा भी दिया है। जब ऐसी नौबत आई है कि जब अचानक से गौशाला के ऊपर भार पड़ जा रहा है तो हमने चंदा इकट्ठा करके दिया है। और हमने ये भी कहा है कि आप गौशाला के माध्यम से माननीय डीएम साहब को, जिलाधिकारी महोदय को बताइए कि सर ऐसी समस्या है, आप भी बात रखिए, गौशाला भी बात रखे, और हम सभी हिंदूवादी, सभी हिंदू भाई सभी हम भी बात रखेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय जिलाधिकारी महोदय हम सबकी मदद करेंगे। तो दर्शकों, आपने सुना सीधे सीधे यहाँ पर वैभव मिश्रा जी ने अपनी बात कही है। और मैं चूँकि एक आप समझ सकते हैं कि हम समाज के हित के लिए काम करते हैं। हमारा जो पूरा टीम, जो हमारी पूरी टीम है, वो सामाजिक सरोकार रखने वाले लोगों से बात कर, और जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो विधि सम्मत प्रक्रिया है, जिससे कि समाज का कल्याण हो, जिससे भावनात्मक और धार्मिक और जो भी कह सकते हैं, उन सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से समाज की बेहतरी के लिए काम करते हैं। तो आज ये गौ माता, गौवंश की हत्या और ये सारे जो मुद्दे हैं, जिससे कि समाज में कई सारी समस्या भी पैदा हो रही है, जैसा देखा गया है कि लोगों की, अब मैं जरूर ठेस पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली ये भावना को ठेस पहुंचने के बाद अराजकता फैलेगी। आप जो सभ्य समाज की स्थापना का जो सपना संजो रहे हैं वो स्थापना कभी नहीं हो पाएगी भैया। आप इस चीज़ को मानिए। अगर आप किसी के धार्मिक भावनाओं को, एक मेरे जरूरी नहीं है कि आप हिंदू के ही, किसी के भी, हिंदू अगर मुसलमान, सिख या ईसाई, किसी के भी धार्मिक भावना को अगर ठेस पहुंचाता था, ऑटोमेटिकली सब समाज की स्थापना संभव नहीं होगी। इसके लिए हम सभी को अपने संस्कार, सबसे पहले अपने संस्कार को और अपनी सहनशीलता के साथ हर चीज़ से, हर मुद्दे से लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। मैं ये कभी नहीं कहता कि आप जाओ, ऐसा जैसे आपने मुझे परिचय कराया, मैं ये कभी नहीं कहता कि जाओ और फलाने समुदाय के फलाने लोग को मारो। आप भी जानते हैं संख्या बल, हर एक नेता होने के नाते बहुत सारे युवा हम पे डिपेंड रहते हैं, क्योंकि मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। तो हम कभी नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि हमारा काम ही है सेवा करना, हम सेवा करेंगे, हम संघर्ष करेंगे। जरूर मैं उसी बात पर आता हूँ। एक बार दर्शकों से मैं भी बात कर लूँ कि जैसे आपने इन्हें सुना कि समाज की जो व्यवस्था है उसमें इन्होंने सनातन धर्म और खासकर गौ माता से इनका व्यक्तिगत भी अपना भावनात्मक रिलेशन रहा, तो इन सब को लेकर ये काम कर रहे हैं। ऐसे आप दर्शकों से जरूर मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करें। अभी पहली मुलाकात हमारी है इस चौपाल में, आगे भी आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब इनसे लेकर आप तक पहुँचाने का मैं प्रयास करूँगा। ऐसे वैभव जी, आज के इस कार्यक्रम को लेकर मैं आपसे यही कहूँगा कि जो अभी गौ माता के गौवंश की हत्या को लेकर आपने जो अभी काम शुरू किया है, इसको संवैधानिक और विधि सम्मत प्रक्रिया को अपनाएं। आगे मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग समाज में जो बेहतर समाज निर्माण का काम जो करना चाहते हैं, जो बेहतर समाज को बनाना चाहते हैं, वो सभी की भावना का कदर कर रहे हैं। कुछ चंद लोगों की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन सभी लोग लगभग कदर करते हैं हर धर्म की भावना का। ऐसे आप अपने माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? मैं बस इतना अपील करना चाहूँगा, आप सभी जितने भी चौपाल के दर्शक हैं आपके चैनल के, और जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, जो भी मेरे समर्थक हैं, जो भी मेरे साथी हैं, उन सभी से मैं बस एक ही अपील करना चाहूँगा कि गौ माता सिर्फ एक पशु नहीं है, वो हमारे धर्म के आस्था से जुड़ी हुई, हमारे भारत की सभ्यता से जुड़ी हुई, हमारे भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई है। हम सभी को इसकी रक्षा करनी चाहिए। अगर वो पृथ्वी विहीन हो गई गौ माता, तब आप भी विहीन हो जाइएगा, ये भी तय है।
संस्कृति बहुत धीरे धीरे डेवलप कर रही है, फिर अचानक से वापस भी आ रही है। हम भारत से भी ज़्यादा अधिक प्रोग्रेस अन्य कंट्रियां हैं। आप वहाँ देखिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फलाना फलाना देश के लोग अब सब इस सभ्यता संस्कृति को अपना रहे हैं, जबकि वो हमसे काफ़ी डेवलप्ड हैं। तो हम बस इतना निवेदन करेंगे कि जागरूक होइए। जागरूकता का मतलब ये नहीं होता है कि आप कट्टर होइए, जागरूकता का मतलब ये होता है कि आप अपने धर्म के प्रति जागरूक होइए। आप अपने बच्चों में वो संस्कार डालिए कि हाँ, गौ हमारी माता है, माता पिता हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हमारे भाई बहन हैं। आजकल रेप की भी घटनाएं होती हैं, क्यों? उसका भी बहुत सारा कारण है। आप मानिए ना मानिए, वो कहीं ना कहीं वो लड़का हो या लड़की, संस्कारों की कमी है, और वो संस्कारों की कमी की वजह से इस प्रकार की भी घटना होती है। इसलिए मैं सभी आपके चैनल के सभी दर्शकों को कहूँगा, सभी हिंदू भाइयों से कहूँगा, सबसे पहले अपने अंदर का संस्कार जीवित कीजिए। आपका संस्कार जीवित हो जाएगा, आपका हर एक चीज़ सही और अच्छे से ढंग से चलने, आपका जीवन ही अच्छा ढंग से चलने लगेगा। ये सच्चाई है। और इस मुहिम में मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग मेरा साथ दें, क्योंकि मैंने इसका कारण भी बताया। बस आप सभी से यही निवेदन है और कुछ नहीं। चलिए, आपका वैभव जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी कीमती समय देकर मुझे देखा, सुना, समझा। मुझे विश्वास है कि मेरी बातों को वो अमल करेंगे और धरातल पे उतरेंगे, जागरूक होकर, ना कि कट्टर होकर। धन्यवाद। तो ये बात आखिरी में जिन्होंने कही है कि जागरूक होकर, कट्टर होकर नहीं। कट्टर मतलब कोई एक शब्द है जो कि थोड़ी सी बात इसमें नकारात्मक आती है, तो उसको लेकर ये बता रहे हैं कि जागरूक होने के लिए, और गौ माता गौवंश की हत्या को लेकर जो ये काम कर रहे हैं, तो उसमें संवैधानिक तरीके से आप सभी भी जो अपनी प्रक्रिया, जो इनकी प्रक्रिया है, उससे जो भी इत्तेफाक रखते हो या नहीं रखते हो, जरूर कमेंट करें, यही आशा के साथ आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन उदय कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।